आज की एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.3 और एक्सरसाइज 3.3 है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है विलोपन विधि। नाम से क्लियर है उसके। एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है मतलब विलोपित करना है। मेथड के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हम यही करने वाले हैं। डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आते हैं, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक एक करके एग्जांपल सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे। हमारे पास क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल है। दो समीकरण दिए एक्स और वाई में, दोनों को मेथड लगाना है। अगर क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, विलोपन विधि से सॉल्व करो, तो आपको मेथड वही लगाना है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। और दोनों मेथड का नाम नहीं लिखा हो तो आप मन से सॉल्व करना, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, दोनों में से जो सही लगे। यहां पर क्वेश्चन क्या दिया, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको यहां पर भी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से करना है। और वो बोल रहा है कि जो आपको सही लगे, मतलब जो इजी लगे उसको आप कंटिन्यू कर दो। फिर से सुनो, दोनों मेथड से करने का बोल रहा है, एलिमिनेशन से भी बोल रहा है और सब्स्टिट्यूशन से भी बोल रहा है। दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन देखो, और मेथड क्या है, पहले एलिमिनेशन सीखेंगे क्योंकि इसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशन सीख लिए, प्रतिस्थापन सीख लिए, विलोपन विधि सॉल्व करना है। विलोपन विधि एक्सरसाइज 3.3 मेथड का नाम है विलोपन। विलोपन का मतलब होता है विलोपित हो जाना, लुप्त हो जाना। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं तुमको एक बात बोल रहा हूं, ध्यान रखना, वर्ड याद रखना, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। अब मैंने अगर एक एक्स लिखा हुआ है तो एक्स के सामने कितना है, 1। अगर मैंने 2x लिखा हुआ है तो x के सामने कितना है, तो ये जो 2 है ये इस x का कोफिशिएंट है, इस 1 के सामने, सॉरी इस x के सामने 1 है तो इस x का कोफिशिएंट है, वो गुणांक है। क्लियर। अब देखो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या दिया हुआ है हमारे पास, दो इक्वेशन दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इक्वल 4। अभी मैं एक ही बात बोलूंगा, कहने का मतलब यहां पर हमको किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड मतलब ये दी हुई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये दी हुई है इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहां पर हमको किसी भी एक वेरिएबल के चर के गुणांक को बराबर करना है। जैसे मैं बोल रहा हूं एक्स के सामने कितना है, 2, और ऊपर वाले एक्स के सामने कितना है भैया, 1। हमको दोनों के गुणांकों को बराबर करना है, या लिखना पड़ेगा यहां पर, हियर वी विल मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल, ये लाइन लिखनी पड़ेगी। आप y भी इक्वल कर सकते हो, अभी मैं x की बात कर रहा हूं, एक ही बात करो अभी ताकि कंफ्यूजन ना हो। हियर वी विल मेक कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, यहां पर हम x के गुणांकों को बराबर करेंगे, गुणांकों को बराबर करेंगे, यहां पर हम x के गुणांकों को बराबर करेंगे। हियर वी विल मेक कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, कोई डाउट है क्या लाइन लिखने में। अब इसके लिए क्या किया, फॉर दिस, इसके लिए ध्यान से देखना इक्वेशन को, इसके लिए इक्वेशन 1 इसमें मल्टीप्लाई करो। देखो इक्वेशन 1 ऊपर है, उसमें मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 2 के x के कोफिशिएंट से, मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। क्वेश्चन में ही देखना है, अलग कुछ नहीं करना है। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना है किससे, नीचे वाले के कोफिशिएंट से। तो इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करने की बात की हमने, 2 से। और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना है किससे, ऊपर वाली इक्वेशन देखो उसके x के कोफिशिएंट में कितना है, 1। नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मेथड यही है, सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। और हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। तो यहां पर हमने इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किससे करने की बात करी, 1 से। ये 1 और 2 कहां से आया, ये इक्वेशन 2 में से 2 लिया है, जो जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 1 से x का कोफिशिएंट ये 1 है, उसके सामने कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1। उससे नीचे सब में मल्टीप्लाई किया, सब में। यहां तक समझ आएगा। मैंने बोला हियर वी विल मेक कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, यहां पर हम x के गुणांकों को क्या करने वाले, बराबर करने वाले। यहां पर हम x के गुणांकों को बराबर करने वाले, इसके लिए हमने समीकरण नंबर 1 में इस x के गुणांक से, समीकरण 2 में ऊपर वाली के x के गुणांक से क्या कर दिया, गुणा कर दिया।
कोई डाउट? अब मैं गुणा कर रहा हूं, देखना इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करने का बोला, ये इक्वेशन 1 है भैया, सब में मल्टीप्लाई करोगे, सब में। मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, ये हो जाएगा x प्लस वाई, सब में किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, इक्वल 5 में भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। ये स्टेप हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, है ना। ये मैं एक्स्ट्रा बढ़ा दिए मैंने कुल मिलाकर, ये स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैंने लिखा हुआ है, देखो x का गुणा 2 में करोगे क्या हो जाएगा 2x, इसका गुणा इसमें भी, इसका गुणा इसमें भी, 2 का गुणा y में करोगे क्या हो जाएगा 2y, बराबर 5 दूनी कितना 10। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? इक्वेशन 2 में हमने किससे मल्टीप्लाई करने का बोला है 1 से। ये 1 कहां से आया, ये 1 आया इक्वेशन नंबर 1 के x का जो लिखा था उसके सामने जो लिखा उससे। यहां पर देखो 1 से सब में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, सेम हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल 4। इक्वेशन नंबर क्या बन गई 4। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को क्या कर दो, देखो यहां पर वेरिएबल सेम हो गया, यहां पर भी सेम हो गया, यहां पर भी क्या आ गया 2x, यहां पर भी क्या आ गया 2x। यही लिखा था हमने, हियर वी विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, यहां पर हम x के गुणांकों को बराबर करेंगे। तो x का गुणांक मतलब x के सामने 2, x का गुणांक मतलब x के सामने कितना 2। बोलो कोई डाउट? अब आप दोनों की इक्वेशन को माइनस कर दो, और इक्वेशन को माइनस करने के दो तरीके, दोनों तरीके बता रहा हूं। देखो पहला तरीका, इक्वेशन 3 माइनस क्या करो इक्वेशन 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 को माइनस कर दिया हमने। माइनस करने के लिए एक बार फिर से लिखोगे अलग से, माइनस करने के लिए एक बार फिर से लिखोगे अलग से। ये इक्वेशन 3 और 4 को माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 3 और 4 को माइनस कर रहे हैं, तो हमने ये लिखा। और माइनस करने के एक तरीका और बताऊंगा, है ना। माइनस करने के लिए आप ऐसा नीचे ऐसा लाइन बनाओगे, और जो सेकंड वाली इक्वेशन उसके साइन बदल दोगे, चिन्ह बदल दोगे। इसके सामने कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का है, इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का साइन है, ये क्या हो जाएगा भैया प्लस का। कब किया, जब माइनस किया तब। ठीक, मैं इसको अलग तरीके से बताऊंगा, चिन्ह माइनस, चिन्ह क्यों बदला, साइन क्यों बदला, ये भी बता रहा हूं मैं। देखो भैया एक प्लस का 2x, एक माइनस का 2x है, कैंसिल। प्लस 3y 2y, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5y, इसके सामने प्लस का साइन है, क्या हो जाएगा माइनस का। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहां पर बचा ऐसे। अब बताओ हमको मान किसका चाहिए y का। एक तरीका और बताऊंगा मैं माइनस करने का, एक तरीका यह है करना इसी से। मान चाहिए y का, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6/5, y का मान कितना आ गया सर 6/5। अब हमको किसका मान चाहिए x का, तो y के मान को उठाकर आप किस में रखो, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो, किसी में भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 5, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कितना 5, ये समीकरण 1 है भैया, x प्लस वाई बराबर 5, और हमने y का मान लेकर आए यहां से 6/5, तो आप y की जगह पर कितना रख दोगे 6/5, यहां पर क्या हो जाएगा x बराबर 5, x बराबर 5, 6/5 इधर जाएगा तो ये 6/5, x बराबर दोनों का एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 माइनस कितना, x बराबर 25 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा 19/5। सर ये आपका आंसर, x का मान ये आ गया और y का मान आ गया 6/5। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका माइनस करने का मैं बताता हूं, दूसरा तरीका माइनस करने का, ये दोनों इक्वेशन को ले चलते अपन इधर साइड वाले पेज पर, ये दोनों इक्वेशन को माइनस करके बताता हूं मैं। देखो ये दोनों इक्वेशन को ऐसे भी माइनस कर सकते हो, हम क्या बोलेंगे, ये दोनों इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4, लिखो एक बार फिर से, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। आप ऐसे भी कर सकते हो, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, एलएचएस को एलएचएस से माइनस करना, आरएचएस को आरएचएस से। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बोलना ये चाह रहा हूं, देखो एलएचएस में क्या लिखा 2x प्लस 2y, ये लिखा, बीच में माइनस का साइन, फिर इसको हटाओगे आप 2x माइनस 3y, बीच में माइनस का साइन और ब्रैकेट लगेगा, इक्वल 10, ये वाला 10 माइनस क्या हो जाएगा 4, एलएचएस को एलएचएस से माइनस किया, आरएचएस को आरएचएस से माइनस किया, 2x प्लस 2y, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3y। देखो साइन चेंज नहीं होता है, माइनस होता है इसलिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है। अभी यहां पर पहले साइन का था प्लस का, यहां पर का साइन था माइनस का, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो अब साइन का हो गया इसका माइनस का, इसका साइन का हो गया, देखो इसका साइन हो गया माइनस का, इसका साइन क्या हो गया, मैंने क्या बात बोली, आप चिन्ह बदल देना नीचे वाले का, बट चिन्ह बदलना हुआ क्या, वो नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भैया माइनस, इसका मतलब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, और जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, ऐसे याद रखो बस। अब सॉल्व कर लो, देखो 2x प्लस का 2x माइनस का बराबर 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, 2y और 3y कितना आ गया 5y बराबर कितना 6, y बराबर कितना आ गया 6/5।
y बराबर कितना 6/5। सेम y के मान को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो, y के मान को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। एक मेथड ये है। अब बताओ ये वाली मेथड से करोगे या वाली मेथड से करोगे? मेरे हिसाब से वाली मेथड से करना, इससे भी इजी, इससे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। मेथड तो हमने लगा दी। हियर वी विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, यहां पर हमने क्या कर दिया, x के गुणांकों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। और जब x के गुणांकों को बराबर कर दिया उसके बाद हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। इसी का सेकंड क्वेश्चन, मेथड कौन सी चलेगी, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। सॉल्व करने का तरीका क्या है, लिखना है साफ साफ, हियर वी विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, यहां पर हम x के गुणांकों को बराबर करेंगे। उसके लिए क्या करना मैंने बताया, फिर से बता रहा हूं। अगली इक्वेशन दी हुई है, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3x प्लस 4y इक्वल 3x प्लस 4y इक्वल 10 और 2x माइनस 2y इक्वल कितना दिया, 2। इक्वेशन सही है, सही है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्या लिख रहे हैं यहां पर हम, हियर, लाइन याद रखना, वी विल मेक कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, हियर वी विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, यहां पर हम x के गुणांकों को बराबर करेंगे। यहां पर हम x के गुणांकों को बराबर करेंगे। हियर वी विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, कोई डाउट? फॉर दिस इसके लिए क्या करने वाले, अभी बताया था मैंने। इसके लिए आप स्टेप बढ़ाना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और ऊपर इक्वेशन में देखना, दोनों इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन 1 के सामने x के सामने जो x लिखा है इसलिए y लिखा रहता है, तो y का नीचे इससे ऊपर कर देते। हमने यहां पर क्या लिखा है कि हम किसके गुणांक को बराबर करेंगे, x के, इसलिए हम संख्या किसके सामने की देखेंगे, x के सामने की। ऊपर कितना लिखा है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो नीचे, नीचे मतलब इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करने की बात हुई, और नीचे देखो 2 उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे वाले 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से किसमें मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 2 से। इससे होगा क्या, इससे ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई करने से x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। x के गुणे में जो लिखा हुआ है इसमें और इसमें x के गुणे में जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और दो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 3 और 4। देखो भैया मैं यहां पर लिख रहा हूं, इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करने की बात हुई, सब में मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 तिया 6x, इसमें भी मल्टीप्लाई करो, 2 चौके 8, 2 4 8 बराबर 2 पंचे, सॉरी 2 और 10 का गुणा करेंगे, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करने बोला किससे, 3 से, इस सब में किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 4। समझ आया क्या? देखो हमने क्या बोला था, हियर वी विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, दोनों इक्वेशन में x के गुणे में जो कुछ होगा उसको हम बराबर कर देंगे, कर दिया। यही हमारी मेथड है, दोनों इक्वेशन में x के गुणे में जो था उसको बराबर कर दिया, यही तो हमारी मेथड है। अब जब दो इक्वेशन बन गई तो उसको दो तरीके से सॉल्व कर लो, इक्वेशन 3 और 4 को माइनस करो, माइनस ही करना याद रखना, जब भी x के गुणांकों को बराबर करेंगे माइनस करेंगे तो हम यहां लिखेंगे अलग से, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 3 और 4 को क्या कर दिया हमने, माइनस। अब माइनस कर दिया तो दोनों मेथड से कर रहा हूं मैं। एक मेथड ये है जिससे हम क्या करते हैं, दोनों को एक के नीचे एक लिखकर क्या करते हैं, यहां से हम एक के नीचे एक लिखकर माइनस कर देते हैं, तो अपन ने दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखा, बोलो कोई डाउट? ठीक है, और नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, ऐसी लाइन खींचना और इसके सामने प्लस का साइन है, क्या हो जाएगा, माइनस, इसके सामने ये माइनस का साइन है, ये क्या हो जाएगा, प्लस, इसके सामने कोई साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, क्या हो जाएगा, माइनस। 6x और 6x कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का। वाली मेथड भी बताऊंगा, चिंता मत करना, वाली मेथड भी बताऊंगा। 8y और 6y कितना हो जाएगा, 14y बराबर 20 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, 14, 14 से 14 कैंसिल, y बराबर कितना आ गया आपके पास, 1, y का मान कितना आ गया, x और y का ही मान निकालना है। और x और y का मान कब निकलता है, जब लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। कब निकलता है, जब समीकरण निकाय का कैसा हल हो, एक अद्वितीय हल हो, एक अद्वितीय हल हो। और एक अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। बहुत बढ़िया। अब आप इक्वेशन 1 2 3 किसे में मान रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है भैया, इक्वेशन 1 3x प्लस 4y इक्वल कितना 10, तो 3x
प्लस 4 इंटू वाई के प्लेस पर 1 बराबर कितना 10, 3x इक्वल 10, ये 4 है इधर जाएगा तो माइनस का 4, 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा 6, x बराबर 6/3, 3 से 6 कैंसिल 2 बार, x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 2। कौन सी मेथड थी अपन ने, ये ऊपर 3 और 4 को ऐसे माइनस कर दिया, कितना आया हमारे पास y इक्वल 1, उस हिसाब से भी माइनस करके देख लो, आपको बस समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा भैया। LHS को LHS से, RHS को RHS से, आप तो सीखो जितना हो सके सीखो, फिर हम प्रैक्टिस करके और थोड़ा टाइम कवर करेंगे, अभी तो सीखना है मेथड क्या चल रही है। हमने बोला इक्वेशन ये 3 और 4 है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है, हमने बोला इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4, LHS को LHS से, RHS को RHS से, ये हो जाएगा 6x प्लस 8y, बीच में माइनस का साइन ब्रैकेट लगा दो, 6x माइनस 6y इक्वल 20, 20 माइनस लिखेंगे 6, माइनस इसलिए लगाए क्योंकि माइनस करने का बोला है, ठीक है। अब देखो 6x प्लस 8y, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6y बराबर 20 में से 6 जाएगा 14 बचेगा, प्लस का 6x माइनस का 6x, 8y 6y 14y बराबर कितना हो जाएगा 14, इससे कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आ गया आपके पास 1, वहां से भी आया था यहां से भी आया, y के मान को उठाकर किस में रखा अपन ने, समीकरण नंबर 1 में, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। दोनों तरीके से जो अच्छा लगे, जो समझ आए ज्यादा अच्छे से उसको करना, मेथड सीखना है हमको। कौन सी मेथड चल रही है, एलिमिनेशन मेथड, आगे भी क्लासेस में काम में आती है, कहीं पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के दिए हो, हमको सॉल्व करना है तो हम फटाफट क्या करेंगे भैया, मेथड लगाएंगे, फटाफट क्या करेंगे मेथड लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ये है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। अभी इसके और क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इन दोनों को लिखो, समझो और बताओ कि सर हाँ समझ में आ रहा है, मेथड हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन थर्ड, ये भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन लेकिन थोड़ी आगे पीछे लिखी हुई है, आगे पीछे लिखा हुआ का मतलब ये हुआ कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, इसको ऐसे लिखा रहने दोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, 3x माइनस 5y माइनस जो 4 है, जो माइनस का 4 है उधर लेकर चले जाएंगे, बोलो कोई डाउट, ये हमने बना दी इक्वेशन नंबर 1, माइनस 4 था इसको इधर लेकर चले गए, ठीक। सेकेंड दी हुई है 9x इक्वल 2y प्लस 7, क्या करने वाले हैं यहां से हम 2y को इधर लाएंगे, तो 9x माइनस 2y इक्वल 7, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट, इक्वेशन 1 और 2 बना लिया हमने, वैसे लिखा रहने देते तो भी चलता, आता आंसर, बट ट्रांसफर करना पड़ता आगे चल के। फिर से हम यहां के लिखेंगे, हेयर वी विल मेक कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल, यहां पर हमने क्या बात करी, हम यहां पर x के गुणांक को बराबर करेंगे, यहां पर हम x के गुणांक को बराबर करेंगे, यहां पर हम x के गुणांक को बराबर करेंगे। हियर वी विल मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल, सही बात है। और क्या लॉजिक है, नीचे वाले से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, x के गुणांक से, x के गुणे में जो लिखा हुआ है, x के गुणे में 3 लिखा है, x के गुणे में 9 लिखा है, नीचे वाले समीकरण 2 से x के गुणे का गुणा ऊपर कर दो, समीकरण 1 से x के गुणे में जो लिखा है गुणांक कोएफिशिएंट उसका गुणा नीचे कर दो। बट यहाँ लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्ञान देना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हम किससे, 2 के x के गुणांक से, मतलब किससे 9 से, नीचे वाले से ऊपर, ऊपर वाले से नीचे। इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करने वाले हम किसमें, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 के x के सामने जो लिखा है, कितना लिखा है 3, और 2 इक्वेशन और बना लो, 2 इक्वेशन और बना लो, मतलब बताओ इक्वेशन 1 में बोला 9 से, सब में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो, सब में करना है, इसमें भी 9 तिया 27x माइनस 9 पंचे 45y और 9 चौक 36, 9 4 जा 36, इक्वेशन नंबर बनी 3, सब में बोला है, सब में। इक्वेशन 2 में किससे बोला मल्टीप्लाई करने का, 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 नम 27, 3 दूनी 6y और 3 हम 7 21, इक्वेशन नंबर क्या बन गई 4। अलग से माइनस करना, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को माइनस कर दो, देखो x के सामने कितना आ गया 27, इसमें भी कितना आ गया 27, बराबर इसलिए लाया ताकि हम क्या कर सके, उसको एलिमिनेट कर सके, एलिमिनेट मतलब विलोपित कर सके, हटा सके। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, ये हो जाएगा 27x माइनस 45y इक्वल 36। लिखने के तरीके दो, एक वो वाला और एक ये वाला। यहां पर आ जाएगा 27x 6y बराबर कितना 21, माइनस करने की बात हुई है तो इसका साइन चेंज कर दो, प्लस से माइनस, माइनस से क्या हो जाएगा
और प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, इसके सामने कोई साइन नहीं था, प्लस का था माइनस कर दिया, प्लस का था माइनस कर दिया, माइनस का था क्या कर दिया प्लस। 27x 27x, एक प्लस का एक माइनस का, 6y और 45y कितना आ जाएगा, माइनस 45y और 6y सॉल्व करोगे माइनस का 39y, 36 में से 21 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, आपको मान चाहिए y का, y बराबर कितना आ गया 15/39। 3 से 5 बार, 3 से कितनी बार 13 बार, y का मान आ गया हमारे पास -5/13। इसका आंसर चेक करोगे आप, y का मान कितना आ गया -5/13। y के मान को उठाकर किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 जिसमें रखना है, समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम किसका मान रखेंगे, y का मान रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहीं पर करता हूं, ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है आंसर, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, ठीक है रहने दो, हम बाद में चेक करेंगे। 3x - 5y इक्वल कितना आ रहा है 4। अब देखो y का मान कितना निकाला, ये हो जाएगा हमारे पास 3x - 5 गुणित y का मान निकाला है -5/13 बराबर कितना आ जाएगा 4। 3x माइनस 25, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25 बटे कितना आ जाएगा 13 बराबर कितना आ गया 4। इसको दूसरे पेज पर लेकर चलते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आपको मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए, x का, तो x 3x यहीं रहने दो, 4 प्लस 25/13 इधर आ जाएगा -25/13। 3x बराबर, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 और 4 का कितना आ जाएगा 52 -25, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, 3x बराबर 52 में से 25 जाएगा, 25 25 50 और 2 27 बटे क्या आ जाएगा 13। को डाउट, तो प्लस माइनस आना चाहिए अच्छे से, और कुछ नहीं है। 3 से 27 कैंसिल कर दिया कितनी बार 9 बार, x का मान कितना आ गया 9/13, x का मान आ गया 9/13, और y का मान कितना है हमारे पास 25/13, y का मान कितना सॉरी -5/13, और इसका मान ये आया, इसको मैं लिख देता हूं, y का मान कितना आया, x बराबर y बराबर -5/13 और x बराबर कितना आया 9/13। हमको करना क्या है, हमको तो चेक करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं बराबर। 3x - 5y बराबर 4, 3x - 5y बराबर कितना 4, 3 गुणित x की जगह पर कितना 9/13 -5 गुणित y की जगह पर -5/13 बराबर कितना 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको, LHS RHS बराबर आना चाहिए, LHS RHS बराबर आया मतलब हमारा आंसर 100% सही है। 9 × 27/13 माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर कितना 4, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 13, 27 धन 25 बराबर 4। 27 और 25 को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 52/13 बराबर कितना 4, 13 चौक 52, 13 4 जा 52, 4 = 4, 4 बराबर 4। भैया एलएचएस बराबर आरएचएस, हमारा आंसर 100% सही है, आंसर हमारा 100% सही है। अगला क्वेश्चन देखो, समझना भाई, एलिमिनेशन मेथड, मेथड याद रख लेना बस। यहां पर क्या दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल कितना -1। एक इक्वेशन ये दी हुई है और एक इक्वेशन थोड़ी देर बाद लिखता हूं मैं, इसको सॉल्व करना है पहले आपको। एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया 6, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसको पहले लघुत्तम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से x में मल्टीप्लाई 3x, 2 से 2 में 4y बराबर कितना -1, तो 3x प्लस 4y बराबर 6 और 1 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा -6। इक्वेशन नंबर क्या बनी हमारी 1। हमने इसको सॉल्व कर लिया, जैसा लिखा है वैसा सॉल्व करोगे तो भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, मतलब थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ जाएगा। दूसरा क्या है x - y/3, x - y/3 इक्वल कितना दिया है 3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1, एलसीएम ले लेंगे कितना जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x - y बराबर कितना 3, 3x - y बराबर 3 तिया क्या हो जाएगा, लो भाई इक्वेशन नंबर क्या बन गई, बना दी अपन ने दोनों इक्वेशन। अब क्या करने वाले हम, हियर वी विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, यहां पर हम x के गुणांक को क्या करने वाले बराबर करने वाले। समझ में तो आ गया होगा। अच्छा एक बात और समझ में क्या, यहां पर देखो x का गुणांक कितना है और यहां पर कितना है, तो बराबर करना पड़ेगा क्या, नहीं पहले से बराबर है, क्योंकि हम फिर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, ऊपर भी 9 नीचे भी 9 हो जाएगा। और जब पहले से बराबर दिया हुआ है तो कोई बराबर नहीं करना। क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 - 2, इक्वेशन नंबर
1 -2 हमको यहां पर बराबर दिया हुआ है, कोफिशिएंट बराबर दिया हुआ है, तो आप इक्वेशन 3 और 4 को क्या कर दें, सॉरी इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर दे। 3x प्लस 4y बराबर कितना, माइनस का 6। 3x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, 9। साइन चेंज कर दो, माइनस करने का बोला है, साइन चेंज कर दो। इसके सामने प्लस का साइन है क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का साइन है क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का साइन क्या हो जाएगा, देखो 3x प्लस का 3x 4y और y कितना हो जाएगा, 5y, माइनस का 9 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, -15। 5 से कैंसिल कितनी बार, y बराबर कितना आ गया, -3। y का मान आ गया हमारे पास। y के मान को उठाकर रख दो समीकरण नंबर 1 में, 2 में, 3 में, किसी में भी रख दो। किसमें रखो, मैं बोल रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 में। ये देखो समीकरण 2 पे लिख दो, 3x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 9। 3x माइनस वाई, सॉरी माइनस ये y का मान कितना, -3 बराबर कितना आ जाएगा, 9। 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9। 3x 9 प्लस 3 इधर जाएगा, -3। 3x बराबर कितना आ जाएगा, 6। 3 से 6 कैंसिल, x का मान आ गया, x का मान 2, y का मान -3। आपको चेक करना है ना, तो आप चेक करने के लिए आप क्या करने वाले हो, आप इसमें वैल्यू पुट करो। किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, किसी में भी। देख इसमें रखते हैं 3 गुणित x का मान 2 -4, सॉरी +4 गुणित y का मान -3 बराबर आ जाएगा -6। 3 दूनी 6 प्लस माइनस -4 दिया 12 बराबर -6। 6 में से -12 जाएगा, कितना बचेगा, -6 बराबर क्या, LHS किसके बराबर, RHS के। आंसर हमारा सही है। मेथड है एलिमिनेशन मेथड। जब गुणांक बराबर दिख गया, कोफिशिएंट बराबर आ गया हमारे पास, तो आप बराबर करना नहीं भी चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट ही करना, क्योंकि हम कर तो वही रहे। हियर वी विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, यहां पर हम x के गुणांकों को क्या करने वाले, बराबर करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो।